हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल का जो आपका पेपर है फर्स्ट ग्रुप का, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इस पेपर का एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में पास होने में आती है वो आती है ऑडिटिंग के पेपर में। और उसका रीज़न ये है कि ऑडिटिंग के जो मॉड्यूल की साइज़ देखोगे तो वो लगभग 1000 पेज के आसपास की है, लेकिन स्टूडेंट्स का इस तरीके से ब्रेन वॉश हो गया क्योंकि उनको लगता है कि साहब ये तो मॉड्यूल तो पढ़ ही नहीं सकते, और इस चक्कर में वो जो है वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट्स में उनका रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या करें जिससे कि ऑडिटिंग में अच्छे मार्क्स आ सकें। लेकिन एक चीज़ बच्चों में आप लोगों को बता दूं, चाहे आप टेस्ट कर लेना, अगर आईसीए के एसएम से पढ़ोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप नोट्स पढ़ लोगे तो डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे 70 आने वाले हैं और 35 मिलेंगे, आधे नंबर में नहीं मिलेंगे। आपसे चेक करके देख लेना। और इसलिए मैं आप लोगों को ये एबीसी एनालिसिस बता रहा हूँ कि भाई आप एसएम से पढ़ो, आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो वो एसएम से पढ़ो, जब भी आपके मार्क्स आएंगे। तो मैंने कैटेगरी चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में वो है जो चैप्टर इजी हैं और उसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हमेशा आते हैं, यानी स्कोरिंग है वो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, वो सी कैटेगरी में है और बाकी चैप्टर मॉडरेट कैटेगरी में है। अगर आप कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो ए कैटेगरी को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। आप तो मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ने के अलावा बजाय अगर केवल ए कैटेगरी पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि ए कैटेगरी से भी आप जो है आराम से 70% मार्क्स ला सकते हो। तो आप जो शॉर्ट नोट्स पूरे मॉड्यूल का पढ़ने के बजाय आप बेटर है कि ऐसे के एसएम पढ़ो, कम चैप्टर पढ़ो, लेकिन पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि उसमें पूरे में से पूरे आए। अदरवाइज मान लीजिए आपका क्वेश्चन सही हो गया और 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेकार है। तो बच्चों ये पूरा देखना, अपने दोस्तों से शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की एबीसी एनालिसिस में डालूंगा। ईएफएम की मैं डाल चुका और आज ऑडिटिंग है, बाकी और रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसकी भी डलेगी। तो आप लोग वीएसआई के साथ बने रहें तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो इसकी एक्यूरेसी क्या है कि मैं बताऊँ सब ए कैटेगरी चैप्टर पढ़ लो, बी पढ़ लो, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये हर अटेम्प्ट में हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उसका बताते हैं पहले एग्जाम से पहले। जैसे अभी सितंबर अटेम्प्ट के लिए 30 जुलाई को डाला था हमने, यहाँ पे वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर डाला था, आप जाके देख लेना। और उसमें बताए थे कि ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं उसमें 80 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 91 के आए। बी कैटेगरी में बताए थे 21 के आएंगे, 14 के आए। सी कैटेगरी में बताए थे 17 के आएंगे और 13 के आए। तो आप देखते हो कि कैटेगरी में कितना एक्यूरेसी है, जितने बताए थे कैटेगरी में उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। अब चैप्टर ए में, बी में, सी में कौन कौन से इसकी बात करें तो देखो चैप्टर 1 है ए कैटेगरी के चैप्टर में। चैप्टर 1 है क्वालिटी कंट्रोल। चैप्टर नंबर 2 है जर्नल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चैप्टर 3 है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। 5 है ऑडिट एविडेंस। 6 है कंप्लीशन एंड रिव्यू। 7 है रिपोर्टिंग। 13 है ग्रुप ऑडिट्स। 14 है स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। 15 है ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 16 है इंटरनल ऑडिट। 17 है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। और 19 है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स। अभी मान के चलेंगे उसमें से मैं 80 बताता हूँ, लेकिन 90 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। बी कैटेगरी के चैप्टर्स में हम लेके चलते हैं चैप्टर 8 स्पेशलाइज एरियाज। 9 है ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। 10 है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 11 है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज। इसमें लगभग 21 मार्क्स का वेटेज है। और सी कैटेगरी में आपके 3 चैप्टर्स हैं। मटेरियलिटी या चैप्टर 4 है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। 12 है डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। 18 है इमर्जिंग एरियाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरमेंटल, सोशल एंड
गवर्नेंस एश्योरेंस, ये सब सी कैटेगरी में है। तो अगर इस पैटर्न से करते हैं तो आप ज़्यादा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आप करके देखें, आप मैच करके देखें कि वास्तव में कम मीटर पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है शॉर्ट नोट पढ़ने के बजाय। तो बच्चों ये देखना, इसका पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।